जैसा देखा होगा कई लोग होते हैं जैसे राजनीतिक आधार रखते हैं कि किसी नेता से जान पहचान हो और उनको ऐसा लगता है न जाने मेरे पास कितना पावर है। कई ऐसे होते हैं धनाढ़ व्यक्तियों से अपना रिश्ता बनाते हैं और उनको लगता है मेरा कोई काम तो अच्छा नहीं है। कई ऐसे होते हैं लोग बलवानों से रखते हैं अपना रिश्ता और निर्भीक होकर के कहीं भी जाते आते बोलते हैं कि मेरा तो कोई बाल नहीं आता है। जरा सा विचार नहीं करना चाहिए। आज जिनके साथ मालिक ने हमको जोड़ दिया यानी मालिक के कुल दायरे में गया एक शख्सियत के एक नाम को अगर अपने साथ जुड़ा पाते कितनी निर्भीकता हमारे अंदर आना चाहिए और कितना बल आना चाहिए कि जो कुल सृष्टि को पालन करते हैं ऐसों के साथ हमारा रिश्ता है कि कुल सृष्टि जिनके तहत है आदमी ऐसे वो हमारे हर वक्त साथ रहने वाले मालिक या फिर भी हमको किसी का भय करना चाहिए या कहीं पर किसी भी बात के किसी भी मामले में हमको चिंता ग्रस्त होनी चाहिए। यहां इस नश्वर जगत की जिन जिन का नाम दिया कोई भी आधार बना ये भी देखा होगा कि कई मरतबा वो आधार एक तरफ धरा ही रहता है
और जिसको आकाश करना होता है ठीक आकाश करना। लेकिन जिनके सिर के ऊपर मालिक रायस ने लिया कहा, उसकी किसी की मजाल नहीं कि उस जीव का, उस बंदे का कुछ भी बात ना पाए। ऐसे कोई मेरे मालिक की रायस में लिया। फिर भी न जाने हम लोग किस मट्टी के बने हुए, किस सांचे में गड़े हुए कि उस इतने सामर्थ्यवान पुरुष के अधीन होते हुए हर वक्त उनकी दया का हाथ फिक्रमंदी रहती है। हर वक्त किसी न किसी उलझन में कितने उलझे अपने आप को पाते हैं, जहां हताशा, निराशा सब हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं और हम लोग उस दाता को ही बिसर जाते हैं, नाम को ही बिसर जाते हैं। जैसा मालिक की है, तू चिंता क्यों करती है, तो रायस में मिल गए आज अरे गए नहीं, मालिक की कोई रायस नहीं। और जैसा कि उनका कहो कि तुम्हारी चिंता मैं मन भारी, तुम अचिंत रहे धरो कि तू चिंता क्यों करो, तुम बस एक काम करो, तुम मेरे से प्यार हो जाए और तुम्हें कुछ नहीं। महाराज तो अक्सर कहा करते थे कि तुमसे भक्ति नहीं बनती मत करो, तुमसे ध्यान भजन नहीं बनता इतना तो। क्या इससे भी कोई सहूलियत की चीज हो सकती है? और सिद्ध करने के लिए जरा सा विचार। लेकिन न जाने या तो हमको उनके ऊपर प्रतीत नहीं, एतबार नहीं, संशय में रहते, इसलिए फिजूल के गमगीन होते रहते हैं, फिक्रमंद होते रहते हैं। अगर निश्चित तौर से आस्था हो, भरोसा हो, तो ऐसी दुविधा में हम अपने आप को कतई नहीं। सबसे बड़ी बात कि जिनको उनके चरण कमल का आधार हो जाए, वो एक अपने लिए रेखा निर्धारित करें कि मुझे तो इस दायरे के अंदर है, इस दायरे से बाहर मुझे नहीं है। और वो दायरा होता है मालिक के वचनों का, कि कहा जाता है इतना करना है, तुम्हें ये करना है, बस अपनी पैठ वहां तक बनाना। और जैसे सुबह के सत्संग में बात कि जो उनके वचनों को धार करके उस अनुसार अपनी जिंदगी का स्वरूप बनाए, मालिक को अधिक करती है। और ऐसे ही जीवों की हर वक्त की फिक्र, चिंता वो मालिक है, चाहे वो मसला दुनिया का हो, कहा वो परमात्मा, कि ऐसी सूरत को कहां ले जाकर के किस स्थान पर ठिकाने लगे। आज उनकी गतमत के बारे में किसी को संशय होना ही नहीं चाहिए। यहां तो सबकी एक मर्यादा है, हद है, कि उस हद तक वो काम कर सकते। एक हद के बाद वो भी यूं कहो निरुत्तर हो जाते, सरेंडर हो जाते। लेकिन मालिक के सामने कोई लिमिट ही नहीं होती, कोई निर्धारित रेखा ही नहीं है। जब और जैसे ऐसे कोई बंदे उनके साथ मिलते हैं, किसी भी तरीके से निहाल करते हैं, जिसके लिए हमारी की प्रेम हो कि लाद दे, लदवाए दे, लादने वाला सा, इतनी भरपूर न्यामत उसको बख्शी जाती है कि उसे कोई हरकत तक नहीं करनी है। आज ऐसे कोई, आज हम में से कोई अगर उनके बनेगा तो मालिक की तरफ से कॉल और नहीं है कि मिले कोई संत हितकारी, कर्म की रेख में देखो, ऐसे कोई महापुरुष नहीं, यानी मालिक की कोई राय सुन जाए तो जीव के कर्मों की रेख एक निर्धारित होती है, जिसके लिए हर वक्त सत्संग में भी सुना होगा कि उतने भोग तो आने, उनको भी मालिक कैसे रफा दफा करके परिवर्तित कर देते कि जीव काल यूं को काल दंग रहता है,
इसके हिस्से में तो ऐसा नहीं था, यहां तो इसको एक साथ ऐसा होना चाहिए, और वो भी बेचारा चकता है। ऐसी गलत हमारी मालिक की है। या फिर भी उस एक का यानी मालिक के कुल रायस में का बन के रहना हमें नसीब नहीं लगता, उचित नहीं लगता कि जिनकी शरण की आधार में यूं कहो आनंद ही आनंद, मगन ही मगन अवस्था, शीतलता ही शीतलता, शांति ही शांति, क्यों इधर उधर दर दर भटकना और आपद विपदा को बोलना? कैसे वो मालिक किस तरीके से क्या जुगाड़ करता है हम तो समझ भी नहीं पाते। अगर अपने तरीके से प्रयत्न किया जाता तो उस हद तक जो मालिक बख्शता है हमारी कल्पना ही नहीं होती, जो कि मालिक क्यों को चुटकी बजा के मसला हल करता है। आज जीव कैसे कैसे जैसा देखा हुआ, कईयों के प्रति देखा हुआ कि अपनी तरफ से अगर प्रयत्न करके भक्ति के मामले में अगर सोचा जाता कि इस तरीके से ऐसा छुटकारा हो जाए तो वो जहन में ही नहीं आता। और मालिक की मेहर दया ऐसी होती है कि हर तरफ से छुटकारा पाकर एक मालिक की भक्ति में रह जाए। अरे यार कुछ तो कहीं देख करके कुछ तो समझना चाहिए। और जहां इस तरीके की समझ आ जाए फिर अपने आप को क्यों पीछे रखना, ऐसे आधार को पा करके अपने आप को निहाल भी नहीं करना। इसलिए मालिक की तरफ से प्रेरणा कि सखी क्यों सोच गए तो है कि तू चिंता कर छोड़, मालिक के कोई रायस में का साथ मिला है और उसमें तू अपने आप को बना, बस अपनी तरफ से जितना तेरे से बन पड़ता है तो उतना। हमसे अगर इतना भी बनेगा यानी रत्ती बने तो उसका मोल मालिक किस तरीके से चुकाते हैं हम नहीं समझते। जैसे एक किस्सा सुना होगा, कई मरतबा सत्संग में सुना होगा कि सत्संग का क्या मोल होता है, संत के संत का क्या मोल होता है। कि एक कोई चोर उचक्का था, कहीं चोरी करके भाग रहा था, पुलिस पीछे पीछे थी। अब क्या करता, उसने अपने बचाव के लिए कहीं जा रहा था, रास्ते में कोई सत्संग चल रही, जाकर के वहां बैठ गया पुलिस से बचने। कुछ अरसे के बाद उसका देहावसान हुआ, कर्मों का लेखा जोखा जब निकाला गया, एक तरफ से निकाला गया कि इसने सारी जिंदगी खोटा ही खोटा है, बस एक मर्तबा एक सत्संग अटेंड। सोच कहां तो सारी जिंदगी के पाप कर्म और कहां वो एक मर्तबा का सत्संग। उससे पूछा गया, बोल पहले तो सुख भोग लेना चाहता है यानी उस सत्संग का फल, या तेरे ये पाप कर्म के जरिए से नरक की याद है। अंतर में वो गुरु महाराज जो भी थे उन्होंने प्रेरणा करी, बेटा मांग ले पहले सत्संग का। चलो उसको कह दिया गया जा तेरे स्वर्ग में जा, और उसको स्वर्ग में ले जा करके पीछे से गुरु महाराज ने प्रेरणा करी, ध्यान लगा के गए। अब बाहर से यमराज बुलाए, द्वारपाल बुलाए, बस तेरी अवधि पूरी होगी आ जा। और वो बंदा ऐसा डट के बैठ गया कि कुल मिला के कहने का मुद्दा ये कि एक उस सत्संग के प्रताप से उसकी रिहाई नरकों से हुई, जबकि वहां बचाव की सूरत में गया था पुलिस, न कि भक्ति के प्रति। अगर उतने के जरिए से अगर उतना कुछ फल दिया जा सकता है, यार यहां तो हम लोग मालिक के कुछ रायस में ब्याज की बात करते हैं और कहीं हम अभिलाषा के साथ सत्संग में आते हैं कि दाता की मेहर दया मिली, क्या हम पूरे रह जाएंगे? क्या मालिक निहाल नहीं करेगा? निश्चित। इसलिए मालिक क्या दिया, प्रीत प्रतीत बढ़ावल बिंदन चरण कमल में रहे। दिन प्रतिदिन जितनी बढ़ सकती मालिक के प्रति प्रीत प्रतीत बढ़ाओ और चरणों के आनंद में मशहूर, उनकी चरण शरण में जो आनंद होता है, इस दुनिया छोड़ो त्रिलोकी में ही नहीं, यानी न स्वर्ग में, न ब्रह्मांड में, न वैकुंठ में, कहीं वो सुख मालिक के चरण शरण।
और ये आज मालिक ने बख्शिश के बतौर बिना हमारी चाहना के लाकर के हमें अवसर दी। इसलिए कहीं वहां अपने आप को केंद्रित करके उसका आनंद लो, भक्ति, भजन, सेवा, शुश्रूषा जैसी बन सके लगाओ अपना समय। देखो किस तरीके से जिंदगी यानी ये नर्तन जो मिला है खुशहाल होगी, और इसके जरिए से आइंदा के लिए हमारा यूं को साधन बनता है। हर वक्त के उनके साथ को आप ऊपर मंडलों में रखें, चाहे इस मंडल में जाए। शब्द ने बंधन डाला, छूटे भी शब्द के द्वारा। शब्द ने बंधन डाला, शब्द ने बंधन डाला। जैसा कि दुनिया में होता है, बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, बाहर आकर के अगर शब्द करता है यानी रोता है, अपने आप उसमें ममत्व आके मां का बंधन, परिवार का बंधन जुड़ जाता है। और अगर बाहर निकल करके बच्चा आवाज नहीं करता, शब्द नहीं निकालता, यानी मुर्दा जिस्म आता है, तो क्या उसमें बंधन होता है? नहीं। पल भर का दुख, उसके बाद सामान्य अवस्था। ऐसे ही देखो हमारी जिंदगी के अंदर शब्द का खेला कैसा होता है। एक शब्द किसी के लिए निकलता है मां, एक बंधन बना, एक निकलता है बाप, मां बंधन बना, भाई बहन, पति पत्नी, परिवार में जितने भी नाते रिश्ते, ऐसे शब्दों के जंजाल से एक एक जगह हमारा छुटकारा होता चला है। अब वहां से रिहाई कैसे, यानी बंधन से अलहदगी कैसे, इसके लिए मालिक ने ला करके एक इंतजाम किया कि छूटे हुए शब्द के एक शब्द बंधन देता है, एक शब्द बंधनों से रिहाई देता है। रिहाई कौन सा शब्द देगा? जो ऊपर का हो। यहां के जो शब्द हैं जो कि बेकरी के द्वारा आते हैं, ये रिहाई नहीं दे सकते। यहां लोग बात तरह तरह के मंत्रोच्चारण करते थे, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, उनसे मुक्ति नहीं होती, जंजाल नहीं। लेकिन अगर ऊपर से जो शब्द निराधार आता है, अगर ऐसे किसी शब्द के साथ हमारा बंधन बनता है, यानी उनसे हमारा लगाव होता है, तो हमारा एक एक बंधन उस शब्द के जरिए से खुलता चला जाता है। ऐसा ही एक शब्द परमपिता रायस में जाकर करके हम जीवों में ध्वन्यात्मक शब्द रायस में कि जो कोई अगर इस शब्द का आधार बना, यानी जितने अंतर से इस नाम के जाप में अपने आप को जोड़े, धीरे धीरे उसकी हर एक जगह से रिहाई होती चली जाए। इधर का यानी मालिक के ध्वन्यात्मक शब्द का आधार मजबूत होता जाएगा और आधार अपने आप ढीले होती चली। ये कोई शब्दों का खेला हकीकत है, जिसको कि अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखना चाहिए कि जितना आप अंतर से रहस्यमय नाम का स्मरण करते हैं, आपकी वृत्ति तवज्जो जड़ से लेकर के चेतन तक पलटती है या नहीं पलटती, यानी उधर से बंधन छूटता है या नहीं छूटता है, सामने आ जाए। और धर्मों की तरह राय मत में कि मरने के बाद तुमको ऐसा होगा वो होगा, यकीन ही नहीं रखता। जीते जी अपनी जिंदगी का एहसास अपने साथ जोड़ो, उमंग को बढ़ाओ, अंतर से परमपिता के साथ अपनी लौटो।
ताकि अपनी सूरत को ऊपर के मंडलों में जोड़ते हुए अपने देश की तरफ से जाओ। ये तरकीब ला करके संतों ने, और ये अधिकार आज से पहले किसी के हक में था ही नहीं, तो कोई देता भी कहां से कि आज वो शब्द मालिक कुल रायसुन दयाल के अधीन जो कि उन्होंने ला करके आज गुरु स्वामी महाराज के झोले में आकर के जीवों के लिए जारी किया कि आज किसी को वक्त गुरु के रूप में उस शब्द के आधार के द्वारा हमें उस नाम का जाप मिले, यानी आज नामदान मिले और हम उसकी कमाई में अपने आप को जोड़े, तो जिंदगी का स्वरूप देखो कैसे पलट है कि और की जगह एक मालिक के नाम की दृढ़ता हमारे जहन में, हमारी संसार में, यानी जिंदगी में बढ़ रही है। उसके लिए हम इधर कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार, चाहे वो सांसारिक कर्म को, सांसारिक व्यवहार को, या फिर यहां का यूं धन दौलत माया संपदा कुछ, यानी उस एक नाम के सामने और सब चीज हमको गौण, यानी उससे नीचे, कि जिसकी भरपाई उस नाम से हो सकती है, लेकिन नाम की भरपाई उनके द्वारा कतई नहीं होती। ऐसी जो एक अंतर की हमारी अनुभूति हो जाती है, जिसके जरिए से हम अपने आप को मिलते, ये राय सुनी। इसलिए कोई उस नाम यानी ध्वन्यात्मक शब्द राय सुनी से अपना सरोकार जोड़े, अपनी जिंदगी को सुधारे। माया शब्द बंधन के दाता, माया शब्द बंधन के दाता, जन्म मरण रखते भर माता, जन्म मरण रखते भर माता, सभी भटकते वारा होते भी शब्द के द्वारा, शब्द ने बंधन डाला, छोटे भी शब्द के द्वारा, शब्द ने बंधन डाला, छोटे भी शब्द के द्वारा,
स्वामी ज्ञान पियारा, राधा स्वामी ज्ञान पियारा, चित शुद्ध सत करतारा, चित शुद्ध सत करतारा, राधा स्वामी शब्द अपारा, छूटे भी शब्द के द्वारा, शब्द निबंधन डारा, छूटे भी शब्द के द्वारा, शब्द निबंधन डारा, छूटे भी शब्द के द्वारा, जो अंतर दिल गावे प्यारा, जो अंतर दिल गावे प्यारा, उसका होगा सत्य उतारा, उसका होगा सत्य उतारा, सत्य सत्य कह के पुकारा, छूटे भी शब्द के द्वारा, शब्द निबंधन डारा, छूटे भी शब्द के द्वारा, शब्द निबंधन डारा, छूटे भी शब्द के द्वारा। तो बुलाया सुनना चाहिए। किसी भी बात को जीव के ऊपर थोपता नहीं। इतने सुंदर तरीके से मालिक ने शब्दों को समझाया कि समझौती भार करके उसको कहना है अपना। देखिए, थोपी हुई कोई चीज मजबूरन होती है, और मजबूरन से एक अंतर से लगाव उसके साथ नहीं है। इसलिए मालिक ने उस युक्ति को लिया। किसी भी बात को कहा गया, समझा, बुझा कि जो अंतर हमारा उस बात को स्वीकार करे। और कोई बात अगर हमको समझ आ गई और हमने अंतर से उसको स्वीकार किया, फिर उसको हम रुचि के साथ करते हैं, न कि मजबूरी। और कोई काम रुचि के साथ किया जाएगा, उसमें हमारी तवज्जो वहां टिकी होती है। और तवज्जो का वहां होना यानी अपने आप को मालिक से संजोग देना। अब ये मुद्दा चाहे आप सुमिरन के लिए ले कि नाम का जाप हमको करते रहना। क्यों? कि नाम के साथ जुड़ते हुए हम अपनी पहुंच अपने मालिक तक बनाते हैं। तो आप जब भी सुमिरन करते हो, एक आपकी सोच होती है कि इससे मैं मालिक से जुड़ रहा हूं। आपकी तवज्जो वहां दूर करके अपने आप को मालिक के चरण कमल में जुड़ा। ऐसे ही सोचो कि आज जो हम लोगों को कोई चीज जैसे बतौर मुमानी कि तुम्हें ये नहीं करना, एक तो ये होता है थोप दिया गया, तुम्हें नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसके लिए हमको समझौती ही नहीं। अब ऐसे में संशय रहता है, मजबूरी होती है। कई बार मन उठता है, कई बार मन पीछे आता है, कई बार मन आगे होता है। वही अगर हम समझौती लेते कि आज ये चीजें कि शराब है, अफीम है, चरस है, गांजा है, मांसाहार है,
शराब है, चोरी है, गाली है, अगर इनमें प्रवृत्त होंगे तो हमारा मन गदला होता है, मन भारी होता है, और गदले मन से, भारी मन से परमार्थ नहीं कमाया जा सकता। अब हमारा मुद्दा परमार्थ कमाना है, अपने आप हमारे कदम उस ओर उठेंगे नहीं। ऐसे किसी चीज का फायदा और किसी चीज का नुकसान इतने खुलासा शब्दों में गाया सुनत में सुझाए गए कि किसी को अगर अपना हित दिखता है, यह मुद्दा किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता ही है। ये सुरत यानी आत्मा के मुक्ति उद्धार की बात है, जो कि प्राणी मात्र हर किसी को अंतर से उपजनी चाहिए। हम किसी बंदिश में, किसी कैद खाने के जीव नहीं, या पशु तुल्य नहीं कि कहीं किसी की जगह बांध दिया गया, अटका दिया गया और हम अटके रह जाएं और इस नर्तन को यूं ही गमा। अवचेतना होनी चाहिए, जिज्ञासा के साथ कोई भी चीज को समझ करके अगर समझ आती है और वो करती चाहिए। क्या जिंदगी में कई मसलों में हम कहीं पुरानी टेकों से जुड़े होते हैं, या नई सोच कुछ हम लोगों को समझने को मिलती है, हमको हितकारी लगती है, उसको अपनाती नहीं। जब और कोई चीज के ऊपर में हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं, तो परमार्थ का मामला ऐसा क्यों होना चाहिए कि जब हम किसी कैद के अंदर अपने आप को रखते हैं, पुरानी मत से जोड़ करके अपनी जिंदगी को निरंतर कमाते हैं। मालिक की दया से अगर सत्संग मिलता है, बात समझ आती है, जिंदगी में उतार करके अपना फायदा आप देखते हुए कदम पर कदम आगे मालिक के साथ बढ़ चलो, न्याय हो जाओ। और ये फल ऐसा है कि इसके लिए आपको कहीं समय की कमी नहीं पड़ेगी। बाहरी कर्म के हिसाब से आप समय की मुमानियत कर सकते हैं। जैसे मान आज ये बाहरी कर्म था कि अभी सत्संग होती है, आपको आना, आपके कोई काम आकर के घिर सकता है, कहीं आप भटक सकते हो, सत्संग आपका छूट सकता है। लेकिन अगर आपका चित्त मालिक के नाम से आपको जोड़ना है, वो किसी भी माहौल में आप कहीं पर भी बैठ करके अपने आप को वहां जोड़ सकते, यानी उस नाम का फल आप अर्जित कर सकते। मालिक ने तो यहां तक छूट दी कि आप किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था मतलब मालिक ने तो यहां तक दिया है कि अगर आप मान लो पाखाने में भी बैठे, वहां आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगाते हो, उस वक्त भी अगर आप जाप करते हो तो ऐसा नहीं है कि वहां नहीं लेना चाहिए। वो नाम भी आपके काउंट्स में शुमार होगा कि आपने इतने नाम लिए। जैसे पुराने धर्म के हिसाब से बताया जाता था कि औरतें जैसे रजस्वला हो जाती थी, तुम अभी पूजा भक्ति कर ही नहीं सकते। जरा सा एक विचार करके कोई जवाब दे, ये जो भी कर्म होते हैं, जैसे अभी पाखाने की बात की, या ये जो रजस्वला होने की बात, ये शारीरिक क्रम है दैहिक के साथ। आज जो हमको मालिक के कुल की भक्ति करनी होती है, वो दैहिक से कर्म है या आत्मा के कर्म है। आत्मा हमेशा पाक साफ थी और पाक साफ होती है, वो कभी भी न तो कभी मलिन हुई और न कभी होती, जिसके लिए महाराज ने कई शब्द और रखे कि तन से कर्म किए जाते हैं, तन से भोगे जाते हैं, मन से कर्म किए जाते हैं, मन से भोगे जाते हैं। सुरत यानी आत्मा बतौर साक्षी गवाही के बतौर चूंकि वहां होती है, इसलिए उसको उन जगह जाना पड़ता है, न कि मलिनता की वजह से। अब अगर हम कहीं पर भी बैठ करके मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ते हैं, हम अपने पावर को बढ़ाते हैं, निर्मलता को बढ़ाते हैं, मालिक की करीबी पाते हैं। और ऐसे में दैहिक के कर्म क्षीण होते हैं, मन के कर्म क्षीण होते हैं, और धीरे धीरे हम नेकर्म हो जाते हैं। और जिस दिन नेकर्म हो जाएंगे, कोई वसीला नहीं काल के पास की माया के पास कि उस सूरत को अटका करके अपने कैद खाने, यानी उसको अपने आप काल को, माया को मालिक की सुपुर्द करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी सोच के साथ भक्ति करो। देखो किस तरीके से देखते देखते हमारा ओज, हमारा प्रकाश, जो कि जैसे दिया हुआ चैतन्य, आनंद, किस तरीके से उजागर हो जाए, और कैसे हम उसमें अपने आप को यूं कहो
मशगूल होकर के उसका कितना लुत्फ उठाता है। इसलिए पुरानी विचारधारणाएं कहीं खेत के साथ कि हम पशु तुल्य होकर के वहां जड़ता में नहीं, चैतन्य की अंश है, चैतन्य के साथ जुड़कर चैतन्यता का प्रवाह बढ़ेंगे। और इसके लिए सत्संगत जरूरी है, सच्चे गुरु का साथ जरूरी, जो हमारे अंधकार को दूर करके साफ रास्ता दिखाए, उजाला दिखाए, और उस पथ पर बढ़ करके हम अपने निज देश सत्य देश का निर्देश बन सकते हैं।